हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। और ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक सीरीज की सेकेंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीवाईक्यूज हमारी लास्ट वीडियो की तरह डिस्कस करेंगे और पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में। तो जब भी हम बात करते हैं इस वीडियो में, एक तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्ट्रक्चर हमारा होता है पिस्टल। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमारा होता है पिस्टल, जो कि कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देता है। तीन मेन पार्ट्स होते हैं इसमें। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके तीन पार्ट्स हैं। ये पार्ट है हमारा स्टिग्मा, जो कि पॉलन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करती है। ठीक है, स्टिग्मा क्या होती है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन्स। ठीक है, बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है जो कि पैसेज प्रोवाइड करती है। जब पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करे तो वो हमारे नीचे वाले पार्ट ओवरी तक पहुंच पाए, और यही वो ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो स्टाइल है ये दो तरीके की होती है। इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी होलो। होलो है तो बीच में कोई टिश्यू नहीं है, एम्प्टी है, पॉलन ट्यूब कैन इजीली पास थ्रू इट। लेकिन अगर सॉलिड है तो उस सॉलिड स्टाइल की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज ट्रांसमिशन टिश्यू। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में मेनली, कि ट्रांसमिशन टिश्यू जो है किस पार्ट की प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसमिशन टिश्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टाइल। ट्रांसमिशन टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने अंदर से पॉलन ट्यूब को पास होने देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पिस्टल का। अब इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि ओव्यूल्स को ओवरी से जोड़ने का काम करता है। और इसी प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं हमारे ओव्यूल। ठीक है, इसी प्लेसेंटा से इस तरीके से अटैच्ड होते हैं हमारे ओव्यूल। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पिस्टल का। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का पिस्टल का स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर मैं इसके एनलार्ज्ड व्यू की बात करूं तो यहाँ हम यही प्लेसेंटा बना लेते हैं जिससे जुड़ा होता है हमारा ओव्यूल। ठीक है, जिससे कि क्या जुड़ा होता है? ओव्यूल। कुछ इस तरीके से। ये जो ओव्यूल मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ इन्वर्टेड एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं वही ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही हूँ। एनाट्रोपस इज इन्वर्टेड ओव्यूल, जो 180 डिग्री इन्वर्टेड होता है अपने एक्सिस पे। और जो अपराइट ओव्यूल होता है उसको हम ऑर्थोट्रोपस या फिर एट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं।
कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में हमारे यही ओव्यूल गिवन है। ठीक है, ये हो गया हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो ये तो मैंने जो बनाया है यहाँ पे, ये तो हमारी प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा क्या करती है? इट अटैचेस ओव्यूल विद ओवरी। और ये होती क्या है? इट्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फीटस को मदर की बॉडी से अटैच करने का काम प्लेसेंटा करती है, वैसे ही यहाँ पे प्लेसेंटा ओव्यूल को ओवरी से अटैच करने का काम कर रही है। अब ये तो ओव्यूल की मेन बॉडी है, ये ओव्यूल की मेन बॉडी है ये वाली। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है? इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस। ये फ्यूनिकल यहाँ पे करता क्या है? जैसे प्लेसेंटा ओव्यूल को ओवरी से अटैच करती है, ये फ्यूनिकल जो है ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट अटैचेस ओव्यूल विद प्लेसेंटा। और जिस पॉइंट पे ये फ्यूनिकल हमारे ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज्ड होता है, जिस पॉइंट पे ये फ्यूनिकल हमारे ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज्ड होता है, यहाँ पे फ्यूज्ड है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम या फिर हाइलस। तो हाइलम क्या है? वो पॉइंट वेयर फ्यूनिकल फ्यूज विथ ओव्यूल, उसको हम हाइलम या फिर हाइलस बोलते हैं। और ये हाइलम हमारे सीड के अंदर एक नोच की फॉर्म में दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं एक चने के दाने की, तो उस चने के दाने में हमें कुछ इस तरीके की नोच दिखाई देती है आगे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके की नोच दिखाई देती है। तो ये जो नोच है, ये हाइलम होता है जो कि परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, जो कि परसिस्ट कर जाता है, इस तरीके से दिखाई देता है। ये वही पॉइंट होता है जहां पे चना जुड़ा हुआ होता है अपने पोड से। ठीक है, अब अब यहाँ पे ये जो हमने ओव्यूल बनाया है ना, इसके दो एंड्स हैं। ठीक है, इस ओव्यूल के दो एंड्स हैं। इससे पहले ये कुछ कवरिंग दिखाई दे रही है ओव्यूल की। यहाँ पे इस ओव्यूल की दो कवरिंग्स हैं, एक ये और एक ये। इन कवरिंग्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो जो बाहर वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो ये अंदर वाली कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। अब ये चीज तो हम सबको पता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसी को हम सीड बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवरी जो होती है वो बन जाती है फ्रूट, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो बन जाता है सीड। तो एक तरीके से इस ओव्यूल के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब सीड के अंदर प्रेजेंट होंगे। अभी जैसे मैंने हाइलम बताया परसिस्ट करता है, उसी तरीके से ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये दोनों मिलके सीड कोट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? द आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेस्टा, जो कि आउटर सीड कोट होता है, और इनर इंटेग्यूमेंट डेवलप हो जाता है टेगमेन में, जो कि इनर सीड कोट होता है। इनसेपरेबल होते हैं ये दोनों, फ्यूज होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या बनाते हैं मिलके? सीड कोट। ठीक है, अब अगर इस पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, तो ये वो पार्ट है ओव्यूल का जहां पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। अभी ये इंटेग्यूमेंट क्या कर रहे हैं ओव्यूल के अंदर? ओव्यूल का जो इंटरनल पार्ट है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। और इंटरनल पार्ट को हम बोलते क्या है? उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। ये वाला जो टिश्यू है ना, इस सारे को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। और ये जितने भी पार्ट्स की हमने बात करी है, जितने भी पार्ट्स की हमने बात करी है, ये सभी डिप्लॉयड हैं।
क्योंकि यहाँ पे किसी में भी मियोसिस नहीं हुई है। हाइलम, फ्यूनिकल, प्लेसेंटा, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट्स, ये सभी पार्ट्स कैसे हैं? डिप्लॉयड है। बहुत बार न्यूसेलस पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्लॉइडी कैसी होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी पार्ट्स कैसे हैं जितनों के बारे में भी हमने बात की है? ये सभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये सभी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं, भूलना नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे हमारा इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस की प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन इस पोर्शन पे इंटेग्यूमेंट नहीं है। तो ये इंटेग्यूमेंट जहाँ पे नहीं होते हैं ना, यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोर। ठीक है, इस पोर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर पोर। ये वो पोर होता है, ये वो पोर्शन होता है ओव्यूल का जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। तो अब जिस तरफ ओव्यूल के जिस साइड ये माइक्रोपाइलर पोर प्रेजेंट होता है ना, उस एंड को हम बोल देते हैं बेटा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ओव्यूल के जिस साइड पे ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि माइक्रोपाइलर पोर जिस साइड होता है ना, उस एंड को हम बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, क्या बोल देते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। और इसका ऑपोजिट बिल्कुल इसके सामने इस तरफ, इसको हम बोलते हैं चलेजल एंड। ये याद रखना, माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? चलेजल एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन्हीं की जो एक्सिस है, चलेजल और माइक्रोपाइलर एंड का एक्सिस, इसी के बेसिस पे हमारे आगे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट की पोजीशन होती है। वो इन्हीं दोनों एंड्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। और यहाँ पे इसके सेंटर में, इस जगह पर हमारा डेवलप हो जाता है क्या? इस जगह पर हमारा डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है हमारा? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब वो डेवलप कैसे होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आई होप ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब अगर हम एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करें कि एम्ब्रियो सैक डेवलप कैसे होता है, तो उसी डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल कहाँ होती है? जो न्यूसेलस के अंदर जो टिश्यू है यहाँ पे, इट इज द स्पोरोजेनस टिश्यू विच गिव राइज टू द मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि वहां पे स्पोरोजेनस टिश्यू होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जिससे कि जो कि पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम बोलते हैं, और वही आगे क्या बनाता है? हमारे माइक्रोस्पोर्स बनाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो टिश्यू है, ये भी स्पोरोजेनस टिश्यू है जो कि हमारा मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, जिसमें आगे मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू की कोई एक सेल, कोई भी एक सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये याद रखना, वन सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड क्या बन जाती है? एमएमसी। यहाँ पे एमएमसी का मतलब क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे एमएमसी का मतलब क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। तो ये एक सेल है, और ये डिप्लॉयड है, क्योंकि जब तक मियोसिस नहीं हुई है तब तक कैसा रहेगी? सेल डिप्लॉयड रहेगी। तो ये हमारी एमएमसी है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होगी मियोसिस, पहले मियोसिस वन और फिर मियोसिस टू। अब इसमें पहले होगी मियोसिस वन और फिर होगी मियोसिस टू। तो जब मियोसिस वन होगी तो यहाँ पे एक सेल से बनेंगी दो सेल्स, और दोनों की दोनों सेल्स कैसी होंगी? हेप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस वन रिडक्शनल होती है। तो दोनों सेल्स कैसी होंगी? हेप्लॉइड। और उसके बाद मियोसिस टू के बाद दो से कितनी सेल्स बन जाएंगी? चार।
और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 मेगास्पोर प्रेजेंट है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। अभी जो ओव्यूल हम पढ़ रहे थे, एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा है हमने, उसकी अगर हम एक्सिस की बात करें तो उसमें यहाँ पे चैलेंजर लैंड था और यहाँ पे था माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ चैलेंजर लैंड, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ चैलेंजर लैंड और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड। तो अब हमें जिस टाइप के एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट पढ़नी है, वो हमें पढ़ना है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। ठीक है, कैसा एम्ब्रियोसैक पढ़ना है अभी हमें? हमें पढ़ना है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कैसा होता है? वो एम्ब्रियोसैक जो कि एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप्स फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। तो जब सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा और एम्ब्रियोसैक तो एक बनेगी, तो बाकी के 3 मेगास्पोर कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे होगा क्या, जो ये एक मेगास्पोर है टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारा बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये जो एक मेगास्पोर है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या बनेगा हमारा? फंक्शनल मेगास्पोर। और जो ये ऊपर की 3 है, ये जो ऊपर के 3 मेगास्पोर्स हैं, ये हमारे डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो चैलेंजर एंड की तरफ है, टूवर्ड्स चैलेंजर एंड, ये क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें कितने चाहिए? एक चाहिए। इसी तरीके से बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक होती है, जिसमें 2 मेगास्पोर्स फंक्शनल रह जाते हैं, दो दो डीजनरेट हो जाते हैं। ट्राइस्पोरिक में जो एम्ब्रियोसैक बनेगी, वो बनेगी 3 मेगास्पोर्स की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे मोनोस्पोरिक पढ़ रहे हैं तो एक सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, बाकी के 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमें हमारा फंक्शनल मेगास्पोर मिल गया। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें क्या मिला? हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि ये रहा, ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा? इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 रिपीटेड कार्योकाइनेसिस होगी विदाउट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार रिपीटेड कार्योकाइनेसिस होगी विदाउट साइटोकाइनेसिस, यानी कि 3 बार न्यूक्लियो डिवीजन होगी, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगी। अब इसके बीच में ये एक न्यूक्लियस है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसमें 3 रिपीटेड साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस सॉरी। पहले होगी फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, जिसके बाद क्या होगा? इसके अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, इस फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा? इसके अंदर 1 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2। एंड्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एंड्स का हमें ध्यान रखना है। ये चैलेंजर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये चैलेंजर एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। और इसके अंदर अब न्यूक्लियस कितने बन गए हैं? इसके अंदर न्यूक्लियस बन गए हैं 2। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने बन गए हैं? न्यूक्लियस बन गए हैं 2। ठीक है, अब होगी सेकंड कैरियोकाइनेसिस। तो अब यहाँ पे होगी हमारी सेकंड कैरियोकाइनेसिस, जिसके बाद ये 2 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 4। ये 2 से न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे? 4। और फिर फाइनली होगी यहाँ पे थर्ड कैरियोकाइनेसिस।
ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे क्या होगी, थर्ड कैरियोकाइनेसिस, जिसके बाद ये 4 से 8 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जिसके बाद कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8। 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हमारा है चेलेजल एंड, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, और सेम इसमें भी। अब ये 3 रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पे होगी इन न्यूक्लियसेस की मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इन न्यूक्लियस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इन 8 में से 3 न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएंगे, 3 माइग्रेट कर जाएंगे चेलेजल एंड की तरफ, और 3 माइग्रेट कर जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, 3 माइग्रेट कर जाएंगे टूवर्ड्स द चेलेजल एंड, और 3 माइग्रेट कर जाएंगे टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको हम, और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो जब मूवमेंट होगी तो मैंने क्या बोला कि 3 न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएंगे चलेजल एंड की तरफ, और 3 माइग्रेट कर जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो बचे 2, वो कहाँ रहेंगे, सेंटर में। ठीक है, और अब इस माइग्रेशन के बाद अगला स्टेप होगा साइटोकाइनेसिस का। यानी कि अभी तक सेलुलर डिवीजन नहीं हुई थी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सिर्फ हमारी न्यूक्लियर डिवीजन हो रही थी। लेकिन अब क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, जिसकी वजह से यहाँ अब सेल्स की फॉर्मेशन होगी। 3 सेल्स बन जाएंगे टूवर्ड्स द सेलुलर एंड, 3 सेल्स बन जाएंगे टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि वहां पे 3 न्यूक्लियस है। तो चेलेजल एंड की तरफ जो सेल्स बनेंगी, हमारा फीमेल गैमीट आप लोगों को याद रखना है कि जो फीमेल गैमीट बनेगा वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इन एंड्स का बहुत स्पेशल रोल होता है, क्योंकि जो एक्सेस होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा चेलेजल एंड है, वहां पे बनेगी 3 सेल्स। अब 3 सेल्स कौन कौन सी होंगी, देखो, यहाँ पे हमारी बनेगी एक सेल जिसको हम बोलते हैं एग सेल। पहले हम दूसरी सेल्स बना लेते हैं। 2 तो यहाँ बनेंगे सिनर्जिड्स। ठीक है, 2 क्या बनेंगे यहाँ पे हमारे, सिनर्जिड्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 बनेंगे सिनर्जिड्स, ये 2 न्यूक्लियस हो गए, और एक इसके साथ बनेगा हमारा गैमीट, जिसको हम बोलेंगे एग सेल। ठीक है, एक क्या बनेगा हमारा गैमीट, जिसको हम बोलेंगे एग सेल। तो ये हमारी हो गई एग सेल, और जो ये 2 बने, ये है हमारे सिनर्जिड्स। ये जो 2 हैं, ये हैं सिनर्जिड्स। तो ये जो एग सेल और सिनर्जिड्स हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एग अपैरेटस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एग अपैरेटस की सेल कौन सी होती है। तो एग अपैरेटस में देयर आर 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। और ये जो सिनर्जिड्स है ना, इनकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है नीचे की तरफ से। इनकी जो वॉल होती है वो इधर की तरफ से थोड़ी थिक हो जाती है, और थिक होके इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, थिक होके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलीफोम अपैरेटस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं
फिलीफोम अपैरेटस। ये जो फिलीफोम अपैरेटस होता है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। यहीं से जो पोलन ट्यूब होती है ना, वो सबसे पहले सिनर्जिड्स के साथ फ्यूज होती है। उसके बाद वो पोलन मेल गैमीट को रिलीज करती है सिनर्जिड्स में, जो कि फिर एक्सेल में पहुंचता है। तो उसकी एंट्री को ये फिलीफोम अपैरेटस ही गाइड करते हैं। तो इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये पोलन ट्यूब सबसे पहले सिनर्जिड्स के साथ फ्यूज होती है, यहीं पे मेल गैमीट रिलीज करती है, जो कि फिर एग सेल में पहुंचता है। और जो ये एग सेल है, यही हमारा फीमेल गैमीटोफाइट है। फीमेल गैमीट है, नॉट फीमेल गैमीटोफाइट। ये एग सेल ही क्या है? इट इज द फीमेल गैमीट। गैमीटोफाइट तो ये पूरा है, एम्ब्रियोसाइट। अब जो 3 न्यूक्लियस हमारे दूसरी तरफ गए थे, यानी कि जो हमारे चलेजल एंड की तरफ माइग्रेट किए थे, उनका क्या हुआ? तो वो जो 3 न्यूक्लियस चलेजल एंड की तरफ गए थे, वो बना लेते हैं एंटीपोडल्स। वो भी 3 सेल्स बना लेते हैं। उन 3 सेल्स का नाम क्या होता है? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, वो 3 किस में डेवलप हो जाते हैं? एंटीपोडल सेल में। और जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में थे, 2 न्यूक्लियस सेंटर में भी थे ना, इन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इन दोनों न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों अलग अलग सेल्स से सराउंडेड नहीं होते हैं। इन दोनों के अराउंड एक ही सिंगल सेल बनती है, और उस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, इन दोनों के अराउंड एक ही सेल फॉर्म होती है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इन दोनों के अराउंड एक सेल बन जाती है, जिस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं हमारे मेल गैमीटोफाइट में, 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं। तो एक मेल गैमीट फ्यूज होता है इस फीमेल गैमीट के साथ, और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा फीमेल गैमीटोफाइट का। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया है, माइक्रोस्पोरो मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस का जो रिजल्टेंट हमें मिला है, ये स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसाइट। दोनों नाम होते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट भी और एम्ब्रियोसाइट भी। तो यही वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम सेल्स को काउंट करें, इसको बोला जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें खुद काउंट करो आप, पोलर न्यूक्लियाई 2 है एंड आर सराउंडेड बाय अ सिंगल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल जो है इसमें 7 है, लेकिन न्यूक्लियसेस आर 8, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा फीमेल गैमीटोफाइट का। तो 3 टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे, वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, देन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। और उसकी फॉर्मेशन भी वो हमने डिस्कस कर ली है। कुछ इस तरीके का इन सबका स्ट्रक्चर होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हों, लेकिन अगर स्टिल किसी को कोई किसी भी टॉपिक में डाउट है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स डिस्कस द PYQs ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ईयर 2025 के PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट इधर ए और बी, मतलब 2 क्वेश्चंस थे, इसमें से जो ए पार्ट है ये इस चैप्टर का है। क्वेश्चन हमें बोला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एन एंजियोस्पर्म। और सेकंड पार्ट इसका है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल इट्स एनी 4 पार्ट्स। अभी जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दिस मेगास्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद ये जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक की हमने डेवलपमेंट की बात करी है, और फाइनली जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाया है हमने, यही सब आपको बना के दिखाना है, और किसी 4 पार्ट को लेबल करना है। सारे ही पार्ट्स लेबल कर दोगे तो वो वेल एंड गुड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अभी जो सेम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही बताना है। और ट्रिपल फ्यूजन कैसे अचीव होता है,
ये हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में, डबल फर्टिलाइजेशन में। लेकिन मैं बता देती हूँ, अभी मैंने बोला कि जो मेल गैमीट फ्यूज होता है, एक फ्यूज होता है एग सेल के साथ और एक फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ। तो जब सेंट्रल सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज होता है ना, तो इस प्रोसेस में टोटल 3 न्यूक्लियसेस फ्यूज होते हैं, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बोला हुआ है स्टडी द फिगर गिवन बिलो शोइंग इनिशियल स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको मैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें हमें बोला है स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो showing initial stages in the formation of female gametophyte and answer the question given that follow। मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके बारे में वो बताना है हमें। ये देखो, इसमें ये चीज दिखाई हुई है कि न्यूसेलस है आसपास में, और एक ये जो सेल है पी वाली, ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल है जिसने की अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की है। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड दिखाया है और नीचे की तरफ चलेजल एंड होगा। तो यहाँ पे जो 2 सेल्स बनी है ये हमारा मेगास्पोर डायड है, मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। ये सिंगल हमारी मेगास्पोर मदर सेल थी एमएमसी। यहाँ पे जो 2 सेल वाली स्टेज होती है, मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनती है ये वाली स्टेज है। और उसके बाद मियोसिस 2 के बाद ये जो 4 सेल मेगास्पोर टेट्राड बन के मिलता है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 सेल्स बन रही है ना इसमें, ये 4 सेल्स बन रही हैं। तो अब इसमें इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। तो पी यहाँ पे क्या है मैंने बता दिया, एमएमसी है, और क्यू क्या है, क्यू इज द मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, क्यू क्या है, मेगास्पोर टेट्राड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन डज सेल पी अंडरगो टू फॉर्म क्यू। पी में कौन सी डिवीजन होगी क्यू बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, इसमें कौन सी डिवीजन हमें देखने को मिलेगी, मियोसिस देखने को मिलेगी। देन हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यू सेल्स फ्रॉम फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, कितनी क्यू सेल्स एम्ब्रियो सैक बनाएगी, और इस टाइप की डेवलपमेंट को व्हाट इज द नेम गिवन टू सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक सिंगल मेगास्पोर जो है, सिंगल मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और इस टाइप की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला है हाउ मेनी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन विल द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो, कितनी माइटोटिक डिवीजन हुई थी, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन 3 हुई थी। एंड लास्ट इसमें पूछा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। अगेन हमें यही स्ट्रक्चर बनाना है इसमें, ये फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द डेवलपमेंट ऑफ अ मेगास्पोर मदर सेल अप टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अगेन यही पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेस दिखाना है विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम्स ओनली, यानी कि आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये जो प्रोसेस जिस तरीके से मैंने इसमें दिखाया है, मतलब ये जो मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये चीजें लिखी हुई है ये आपको लिखनी है, प्रॉपर लेबल डायग्राम बनानी है, पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस इसमें आप लोगों को शो करना है। नेक्स्ट इसमें बोला है हाउ डज जिटोनोगेमी डिफर फ्रॉम जीनोगेमी। तो ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये वी विल डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन। सेम क्वेश्चन मैंने वहां भी डाला है, तो ये हम वहां डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमने इसका फर्स्ट पार्ट की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईयर 2023, जिसमें हमें बोला है डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड सेल इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अगेन इसमें यही डायग्राम बनाने को ही बोला है, सेल और न्यूक्लियाई के डेवलप अरेंजमेंट के बारे में पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका, ये भी हमारा पॉलिनेशन से है, तो ये अगेन उसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, अभी इसमें सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अगेन द सेम क्वेश्चन, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बतानी है कैसी होती है, किस तरीके से होती है, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इंडिकेटिंग द चलेजल एंड। ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे हमने पढ़ा है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ये डायग्राम हमारा किसका है, इट्स द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब होता है इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका आप लोगों को डायग्राम बनाना है, और कोई 3 पार्ट्स इसके लेबल करने हैं, और एम्ब्रियो सैक के 2 पार्ट्स लेबल करने हैं।
मैच्योर बोला है तो जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स होती हैं ये आपको बना के दिखानी है। यहाँ पे एंटीपोडल है, एग सेल है, सिनर्जिड्स हैं, बीच में सेंट्रल सेल है, और फिर यहाँ पे ये हमारी ये इस तरीके से। तो इसके कोई 3-4 पार्ट्स जो इन्होंने बोले हैं वो आपको यहाँ पे लेबल करने हैं। ठीक है, तो जो ओव्यूल का डायग्राम है वो थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि इसमें एम्ब्रियो सैक आप इजीली लेबल कर पाए। और ये एक्सेस का ध्यान रखना कि जो एक्सेल बनाओगे वो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ही बनानी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है, वेयर डज मेगास्पोरोजेनेसिस अकर इन द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म? कहाँ होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस? न्यूसेलस में। डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अगेन पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अगेन वही डायग्राम पूछा है। चैलेंजर एंड को लेबल करना है और कोई 5 पार्ट्स और लेबल करने हैं एम्ब्रियो सैक के। और ये जो डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की, व्हाई डज इट प्रीसीड दैट इन एम्ब्रियो, ये डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये डबल फर्टिलाइजेशन से है, उसी टॉपिक के टाइम पे हम पढ़ेंगे। और अगेन ये वाला क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चंस जो है डबल फर्टिलाइजेशन से है, ये हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एन एंजियोस्पर्म। अगेन सेम मेगास्पोरोजेनेसिस का एक्सप्लेन करना है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है। सेम क्वेश्चन हर साल कितनी बार आप देख रहे हैं रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द एम्ब्रियो सैक ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट लेबलिंग सेंट्रल सेल, चेलेजल एंड सिनर्जिड्स। इजीली यू कैन डू दैट। और आगे इसमें पूछा है, नेम द सेल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस इट अंडरगोज टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक। यानी कि कौन सी सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है, प्रोसेस बताना है मेगास्पोरोजेनेसिस का, जिसके बाद एम्ब्रियो सैक बनती है। और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अगेन हम डबल फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में करेंगे, जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब उसी में आएगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ एन एलएस ऑफ पिस्टन शोइंग pollen ट्यूब एंटरिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे बोला है न्यूसेलस भी दिखाना है, एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, माइक्रोपाइल सब दिखाने हैं, यानी कि ये पार्ट्स हैं ओव्यूल के। लेकिन इसने स्ट्रक्चर किसका बोला है? पिस्टिल का। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ये वाला, इसको आपको थोड़ा इनलार्ज करके बनाना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो इसमें लेबल करने के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पिस्टल का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा इनलार्ज बनाना है, मेनली ओवरी, ओवरी को थोड़ा बड़ा बनाना, ताकि आप इजीली हमारा ये ओव्यूल इसके अंदर बना पाओ। और ओव्यूल बनाने के बाद उसके अंदर इन्होंने सिनर्जिड्स लेबल करने को भी बोला है। मतलब आपको पिस्टल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके अंदर ओव्यूल बनाना है, और ओव्यूल बनाने के अंदर उसके अंदर क्लियरली एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी मेंशन करना है, ताकि आप सिनर्जिड्स और माइक्रोपाइल को लेबल कर पाओ। ठीक है, और फिर इसमें सिनर्जिड्स और माइक्रोपाइल का फंक्शन पूछा है। सिनर्जिड्स जो होते हैं, दे गाइड द एंट्री ऑफ pollen ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। और जो माइक्रोपाइल होता है, ये पोर होता है, ओपनिंग होती है जहां से pollen ट्यूब एंटर करती है इनटू ओव्यूल। और किसी पार्ट से भी एंटर कर सकती है, बट मेनली यहाँ से एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस अप टू फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इन द एंजियोस्पर्म। अगेन वी हैव सेम क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर एग्जैक्टली इज द फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट। अभी मैंने बताया था फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स की वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, और थिक होके वो हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस बनाती है। और इसका फंक्शन क्या है? दे गाइड द एंट्री ऑफ pollen ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, या फिर हम बोल सकते हैं दे गाइड द एंट्री ऑफ pollen ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो कि इस टॉपिक से आए हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। बट स्टिल इफ यू हैव एनी query regarding this topic or any other topic, so you can drop your query in the comment section below. आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।